तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है बहुपद। उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर है बहुपद, तो हमें पता होना चाहिए बहुपद क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि बहुपद क्या है। जब भी मैं किसी समीकरण में एक या एक से अधिक पद लेती हूँ, या दूसरी भाषा में बोलें तो एक या उससे अधिक पद जब भी किसी मिलकर कोई समीकरण बनाते हैं उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि x² + 2x, ये पूरी एक समीकरण है, इसी को हम समीकरण कहते हैं। ये समीकरण के कितने पद हैं? 1 और 2, एक से अधिक। तो एक से अधिक पद से बनी हुई एक समीकरण बहुपद कहलाती है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं x² + 2x + 3, ये एक समीकरण है। तो ये कैसी समीकरण है? क्योंकि इसमें एक और एक से अधिक पद आए हुए हैं, इसलिए ये मेरी एक बहुपद है। अब ये पद क्या है? पद हम उनको बोलते हैं जिसके अंदर हम किसी एल्जेब्रिक फॉर्म को लेके आते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्म जैसे हम यूज करते हैं, जिसमें हम सिंपल भाषा में बोलूं तो ABCD यूज करते हैं। हम X का यूज करते हैं, हम Y का यूज करते हैं, हम Z का यूज करते हैं, A का करते हैं, B का करते हैं। यहाँ तक कि हर एक तरीके का नंबर भी एक पद है। जैसे एक पद है, 5 भी एक पद है, 3 भी एक पद है। इस तरीके से ये हर एक अंक जो भी मैं लिख रही हूं वो एक पद कहलाता है। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चीज जरूर बताऊंगी। हमने पहले भी पढ़ी हुई है, वो है, ये हमारे आगे काम आएगी, इसलिए आपको पहले बताना जरूरी है। वो है चर संख्या और अचर संख्या। ये क्या होती है? चर संख्या होती है अल्फाबेट्स मतलब ABCD। जब भी मैं यूज करती हूँ मैथ्स के अंदर A, B, C, X, Y, Z, P, Q या कोई भी ABCD का एक अंक अल्फाबेट, उसे मैं क्या बोलूंगी? चर संख्या। और जब भी मैं हमारे नंबर्स यूज करती हूँ, जैसे कि 1, 2, 3 या आगे तक कोई भी नेचुरल या तो प्राकृतिक संख्या जो भी मैं यूज करती हूँ, उसको मैं बोलूंगी अचर संख्या। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब भी कोई अल्फाबेट आएंगे, ABCD में से कुछ भी आएगा, वो मेरी चर संख्या है। और जब भी मैं नंबर लिखूंगी वो मेरी अचर संख्या है। इसके लिए आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दूं, A, B, 9, 7, P, Q, 13, इसमें से अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चर संख्या और अचर संख्या बताइए कौन कौन सी है, तो चर संख्या में आप क्या लिखेंगे? A, B, P और Q। और अचर संख्या में 9, 7 और 13। ठीक है, तो ये हमारी अचर संख्या हो गई और ये हमारी चर संख्या। तो बहुपदों में हर एक बहुपद का एक गुणांक होता है। ठीक है, बहुपदों का गुणांक। अब ये गुणांक क्या है? आप पूछोगे ये गुणांक क्या है? जैसे कि मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उदाहरण से। अगर मैं उदाहरण लूं, एक बहुपद लेती हूं। मैंने एक बहुपद ली -x³ + 4x² + 7x - 2। ये मेरी एक क्या है? बहुपद है। इसी को मैं समीकरण भी बोलती हूँ। ये मेरा बहुपद है। कितने पदों का बहुपद है ये? 1, 2, 3, 4 पद का बहुपद है। तो अब हम यहां से बताएंगे हर एक पद का गुणांक क्या है। गुणांक जब भी हम हमारे समीकरण में या हमारे बहुपद में या हमारे पद में कोई अल्फाबेट होती है, अल्फाबेट के साथ
जो उसका नंबर होता है उसे मैं गुणांक बोलती हूँ। जैसे कि मेरा पहला पद क्या है, माइनस एक्स का क्यूब। इस माइनस एक्स के क्यूब का गुणांक क्या होगा? एक्स के साथ कुछ है? कुछ नहीं है। और मैंने हमेशा से बताया है जिसके साथ कुछ नहीं होता वो क्या होता है? वो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 नंबर है। और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दूंगी। तो इसका मतलब माइनस एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा? -1।